हैप्पी वर्ल्ड रेडियो डे गाइस। इट इज़ दी आई थिंक अभी 2025 चल रहा है और 2012 में रेडियो डे शुरू करवाया गया था। सो इट इज़ 13 ईयर्स। सो इट इज़ दी 13th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड रेडियो डे, जो कि यूनेस्को ने शुरू करवाई थी। एक थोड़ा हाँ देखा था ज़रा, यहाँ पे आ जाता है। रेडियो डे शुरू करवाई थी और क्या बोलते हैं 13 साल हो गए देखते देखते। यूनेस्को ने तो ये इनिशिएटिव लिया था कि वो अपने रेडियो को प्रमोट करे, लेकिन बाद में ये वर्ल्ड लेवल का हो गया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं रेडियो गिर रही है, तो रेडियो को बचाने के लिए ये वर्ल्ड रेडियो डे शुरू करवाया गया था। और हम सबसे पहले तो थैंकफुल हैं ऑल इंडिया रेडियो के, जिन्होंने वाकई में दे हैव इंटीग्रेटेड दी इंडियन सोसाइटी एंड इंडियन कल्चर एज अ होल। और सभी रेडियो स्टेशंस जिन्होंने रेडियो को बचाया है। इंडिया में अगर बात करें तो रेडियो मिर्ची, रेडियो सिटी, बिग एफएम, रेड एफएम, इन सभी ने कहीं ना कहीं रेडियो को बचाया है थ्रू देयर एफएम मोड। भले ही उसमें न्यूज़ और क्रिकेट मैच की कमेंट्री नहीं आती, गानों से ही सही, लेकिन दे हैव सेव्ड रेडियो एट देयर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस, जो कि अपने बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आई एम थैंकफुल टू ऑल इंडिया रेडियो फॉर वन रीज़न, बिकॉज उन्होंने हमारे डिप्लोमेसी में भी बहुत काम किया। डिप्लोमेसी इन द सेंस कि जब कभी क्रिकेट मैच की कमेंट्री होती थी आईसीसी मेन इवेंट्स की, तो ऑल इंडिया रेडियो हैज़ ट्राइड कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ हैं उनको भी लिया जाए और उनके थ्रू डिप्लोमेसी बनाई जाए। डिप्लोमेसी कैसे? अब जैसे कि जो कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ हमारी, लाइक पाकिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश, तो इन तीनों कंट्रीज़ में रेडियो के सिग्नल्स जो है बराबरी से जाएं और उसी के थ्रू जो है क्रिकेट के ही कमेंट्री के थ्रू ही सही रिलेशनशिप फॉस्टर कर सकें। और ऑल इंडिया रेडियो के जो महान कमेंटेटर्स हैं, सबसे पहले नाम लेंगे हम मुनीश जॉली सर का, उसके बाद देवायन सेन का, देवायन दा। अगर देवायन दा देखें तो प्लीज़ एक बार मुझे एक्नॉलेज कर दीजिएगा। उसके बाद मोहम्मद इकबाल, उसके बाद आपके विनीत गर्ग, सुशील दोशी, प्रकाश वकंकर, रौनक कपूर, इन सब ने इतनी मेहनत की क्रिकेट कमेंट्री में, जो टेलीविज़न में एक्स क्रिकेटर्स भी नहीं कर सकते। और न्यूज़ तो इनकी क्या कहना है। अभी भी मैं बोलूँगा, मेरा अपना एक आप सबको एक कॉशनरी वार्निंग है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोग टेलीविज़न सही में स्विच ऑफ कर लीजिए और अपने घर में ट्राई कीजिए, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से ट्राई करिए कि एक एक रेडियो सेट हर कोई ले, ताकि अगर अपने आप को वाकई में एक जहर से बचाना हो तो टेलीविज़न बंद कर दे, क्योंकि प्राइवेट न्यूज़ चैनल किसी की नहीं सुनेगी। लेकिन ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ जो है, आकाशवाणी की न्यूज़ जो है, वो इतनी मजबूत, इतनी सही है कि 15 मिनट में ही सही गवर्नमेंट की साइड से, लेकिन सही न्यूज़ बताएगी, सुनाएगी, झूठ कहीं भी नहीं रहे। तो मेरी आप सबसे एक अपील है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप सब एक रेडियो सेट आज ही के टाइम हो सके तो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से लेना शुरू कर दें, ठीक है। और बाकी एक और चीज़, डिप्लोमेसी के साथ साथ यही था ना कि ऑल इंडिया रेडियो जितना हो सके उन्होंने दे हैव ट्राइड कि चाहे कुछ भी हो जाए, इंडियन कल्चर, इंडियन सोशल कल्चर जो है वो सब मतलब मेंटेन रहे, पीस एंड हारमोनी बनी रहे। उससे ज़्यादा तो क्या कर सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ अच्छी बात यह है कि दे हैव नॉट स्प्यूड वेनम लाइक द टेलीविज़न न्यूज़ डिड। जो प्राइवेट न्यूज़ चैनल है टेलीविज़न के, इनफैक्ट दूरदर्शन भी उस फहरिस्त में आती है, ऑल इंडिया रेडियो ने ऐसा नहीं किया। तो जाने से पहले हम यही बोलेंगे कि परचेज़ अ रेडियो, एटलीस्ट हर घर से ये प्रण लिया जाए और ये प्रण भी लिया जाए कि रेडियो का न्यूज़ सुने, ताकि टेलीविज़न के जहर से बच सके। और हो सके तो ट्राई करिए कि क्रिकेट कमेंट्री भी सुने, इसी बहाने ऑल इंडिया रेडियो को जो है ताकत मिलेगी। हाल ही में राज्यसभा एमपी नदीमुल हक, जो टीएमसी के एमपी थे, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया। तो वी ऑल आर वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि क्रिकेट कमेंट्री ऑल इंडिया रेडियो में बहाल होनी चाहिए और हर्षा भोगले को कैप्टन बनना चाहिए। उन्होंने कई कमेंटेटर जैसे कि सुनील गुप्ता, प्रकाश वकंकर, सुशील दोशी, इन सब का नाम लिया। ये बहुत बड़ी बात है एंड फॉर दैट आई सल्यूट टू मिस्टर नदीमुल हक फ्रॉम टीएमसी राज्यसभा। सो मेरा इतना ही कहना था। बाकी आप लोग अभी भी ये सचेत हो जाइए टीवी न्यूज़ चैनलों से, रेडियो डे में ये आप प्रण ज़रूर लीजिएगा।
और हाँ, कई आरजेस ने भी अच्छा काम किया, उन सबका भी नाम लेना चाहेंगे, जैसे गुजरात से आरजे हर्ष और आरजे सलोनी और आरजे देवकी, इन्होंने अच्छा काम किया। और साथ ही साथ दिल्ली में दामिनी जुयाल और साक्षी मांडवाल ने भी अच्छा काम किया। बिहार से तो हमेशा से आरजे अंजलि, आरजे रमा, इन सब ने अच्छा काम किया। और अभी नेक्स्ट जनरेशन जैसे आरजे ईशा भी है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो उनके काम को भी सपोर्ट किया जाए। तो मेरा यही कहना है, बाकी आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपकी क्या राय है रेडियो को लेकर, और कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।